हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एलटीजीआईसी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो याद रखिएगा, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। इसमें प्रावधान क्या था आपको बताना है। भारत के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए रखे, ये इसका तो प्रावधान ही नहीं था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश सरकार, ठीक है, क्राउन को सरकार भी कहते हैं, में स्थानांतरित की गई? क्या भारत सरकार अधिनियम 1833 था, भारत सरकार अधिनियम 1835 था, भारत सरकार अधिनियम 1947 था, भारत सरकार अधिनियम 1858 था? इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं और इसका आंसर जो लोग वीडियो देखेंगे उनसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? क्या वो चार्टर एक्ट 1833 था? नहीं बाबू। भारत परिषद अधिनियम 1853 था? ये भी नहीं था। तो क्या था? देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हो गई है, मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये इसको 1861 कर लीजिएगा, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था हमारा, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के तहत दी गई थी, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए पहली बार इसको पाने वाले कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि यही पहले वायसराय बने थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद अर्थात स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में इस चीज को, इस वक्तव्य को स्वीकार किया गया था? आप लोगों को जवाब देना है। बताइए साथियों, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1935 नहीं है, ये आपका क्रिप्स प्रस्ताव में ये चर्चा की गई थी। अगर ये पूछा जाए कब आया था, तो 1942 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका जो आया था प्यारे साथियों, वो 1773 ईस्वी में आया था, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले प्रश्न देख लीजिए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? जैसे ये गवर्नर जनरल है, उसकी परिषद में 4 सदस्य थे, ये 4 सदस्य इसको कोई सुझाव दे रहे हैं और ये इस सुझाव को मना कर सकता है। ये शक्ति उसको कब मिली थी? आइए ऑप्शन से देख लेते हैं। ये था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 7वां क्या कह रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? प्यारे 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आप सभी का आता है, याद रखिएगा, ठीक है। 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आप सभी को 8वें का राइट जवाब देना। क्या रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी? तो ऐसा नहीं था। देसी रजवाड़ों की जो यथा स्थिति है वो वैसे ही वैसे बनाई रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? सभी को बताना है। तो इसका उद्देश्य यही था, अलग चुनावी प्रणाली। कब आया था? 1909 में आया था, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित हुआ? अभी मैंने इसका ऑप्शन ऊपर आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था मार्ले मिंटो के द्वारा, 1909 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कोई ऑप्शन आप लिख लीजिए, 1935 कर लीजिए, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताओ प्यारे, यहाँ पॉइंट लगा लीजिएगा। क्या था वो? द्वैध शासन प्रणाली था? तो नहीं, इसमें नहीं था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न कह रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता थी? चलिए जल्दी से बताइए। प्रांतों में दोहरा शासन, क्योंकि ये कब आया था? 1919 में आया था, इसलिए प्रांतों में दोहरा शासन प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इसकी ट्रिक याद रख लो, पास, कभी नहीं भूलेगा, ऐसे याद रख लेना, कैबिनेट मिशन पास हो गया था। तो पी से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसमें एमरी साहब नहीं थे। ठीक है, 15 नंबर क्या करा है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाली अंतरिम कैबिनेट, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। 15 का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे, पाकिस्तान की स्वीकृति। हमने इसको स्वीकृति नहीं दिया था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? 16 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून से बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार बिल्कुल नहीं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। इसीलिए हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं हूबहू। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? चलिए बताइए, 17 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? उससे माउंटबेटन योजना या इसे ही प्यारे 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। सुमेलित करने के बारे में पूछ रहा है, मार्ले मिंटो ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया था, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन मिला था, जल्दी से बताइए। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो बिल्कुल कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हुआ था। साइमन कमीशन के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था। तो 1935 अधिनियम स्वशासन की बात करता है, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। याद रखिएगा, किसके तहत? माउंटबेटन योजना। ठीक है, अभी आगे आपने पढ़ा था ऊपर, माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है प्यारे, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 19 का राइट जवाब प्यारे क्या हो जाएगा? 1945 में किया गया था, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 20 का राइट जवाब सभी लोग बता दीजिए जल्दी से। तो भारत सरकार अधिनियम प्यारे 1935, 1935, इसे मिनी संविधान भी हम लोग कहते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में स्थापित करता है 1935, और इसने क्या किया? राज्य से खत्म किया और बाबू केंद्र में लागू कर दिया, ये याद रखना है। ठीक है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था, वो कौन सा भारत सरकार अधिनियम था? 22 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1935 के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? बताओ बाबू, 23 का राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे? 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। 24 कह रहा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये जो था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही जो है आपका सचिव का पद बनाया गया था। बताइए, तो गलत है प्यारे, बहुत लोग इसको लगा देंगे, नहीं होगा। इसका राइट जवाब होगा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत 2 काम हुआ था, एक तो आपका गवर्नर जनरल बन गया था वायसराय, ठीक है, और कौन बने थे? कैनिंग। और याद रखिएगा, जल्दी जल्दी में लोग 61 लगा देंगे, गलत हो जाएगा। और सचिव आपके कौन बने थे? तो सचिव, जो आपके सचिव बने थे, जरा कमेंट करिएगा, कौन था? चार्ल्स वुड। कौन था? चार्ल्स वुड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो 25 का राइट जवाब क्या होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। बस ये सभी को पता है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधानमंडलों को दी गई थी। लेकिन याद रखिएगा, इस पर जो ला बनाएंगे ये बनाएंगे, लेकिन अनुमति इस पर वायसराय की जरूर रहेगी प्यारे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 27 का राइट जवाब प्यारे क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों को बना दिया था, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, 1947। 29 क्या कह रहा है प्यारे? कूट है, मिला लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? ये आप लोग इसका राइट जवाब बताइएगा, क्योंकि मैंने ऊपर सारा पढ़ा दिया है, मिला करके बताइएगा। मैं आपको कूट दिखा दे रहा हूँ 29 का। ठीक है, ये सारा कूट है। ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट करिएगा इसका भी। ठीक है, 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ये कब करता है? तो ये आपको सभी को पता होगा, 1784 में एक संस्था बनाता है BOC, एक बनाता है COD। BOC जो था ये था प्रशासनिक क्षेत्र के लिए, या आप कह सकते हैं जो है अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और COD एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये लोग बनाते हैं। ठीक है, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल। तो ये नियंत्रक मंडल था और ये था निदेशक। ठीक है, निदेशक, ये व्यापार के लिए था, ये राजनीति करने के लिए था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन हमने आपको HW दिया है,
होमवर्क। 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं दिया है, उन 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या होगा। लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। पढ़ाई एक एंजॉय है, लगातार लग के मेहनत करिए, जीवन जरूर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।